नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। इस वक्त मैं बलिया के बांसडी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और हमारे साथ बात करने के लिए बांसडी से बीजेपी की कैंडिडेट केतकी सिंह जी मौजूद हैं। आपको बता दें कि बलिया में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से बांसडी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ बीजेपी ने एक महिला कैंडिडेट को खड़ा किया है। तो पहले मैम आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। जी मैम, पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि बांसडी में महिला सशक्तिकरण और महिला विकास के लिए अगर आप जीत जाती हैं तो क्या कार्य होंगे? देखिए, मेरी सरकार जो है, जो इस समय चल रही थी यूपी उत्तर प्रदेश में और आने वाली भी है, उनका पूरा ध्यान, चाहे वो केंद्र का हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, पूरे तरह से हमारा ध्यान बेटियों के विकास के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए है। कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि महिलाओं को स्वावलंबन दिया जा रहा है ताकि वो स्वाभिमान के साथ जी सके। मेरा विधानसभा जो है पर्टिकुलर, मैं उसकी बात करूंगी कि इसमें हमारा विधानसभा दियर से घिरा हुआ विधानसभा है, नदी से घिरा हुआ है। तो जो दियर के इलाके की जो हमारी बेटियां हैं, जो आगे पढ़ सकती हैं पर कॉलेजेस के बिना वो नहीं पढ़ पा रही, तो मेरा पहला प्रयास रहेगा कि मैं बच्चियों के लिए हायर स्टडीज़ के लिए अपने दिया क्षेत्रों में एक आध जहाँ नहीं है वहाँ पे मैं हायर स्टडीज़ के लिए उसको बनवाऊँ और उस पर ताकि बच्चियाँ पढ़ सकें अच्छे से। जी मैम, 4 चरणों के चुनाव हो गए, 3 चरण के चुनाव शेष है। अब हवा किधर बहती आपको दिख रही है? रुख किधर मुड़ा है? हवा शुरू से भारतीय जनता पार्टी की बह रही है और शुरू से जनता ने मन में बना रखा था कि एकदम 350 पार भाजपा की सीटें आने वाली हैं। और ये जनता जिसके दरवाजे पर जाइए, ये लाख प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, बहुजन वाले, कि जात पात की लड़ाई खड़ा कर दें, पर जनता ने सोच लिया है कि हम विकास की राजनीति के नाम पर वोट देंगे और हम लोग जा भी रहे हैं विकास के नाम पर वोट मांगने। तो हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है। और 3 चुनाव का, ये जो 4 चुनाव का हो गया, तो इसमें आप एक ये मैंडेट देखिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलकर उन्होंने वोटिंग की है। इसका अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ा है। इस बार फिर आपकी टक्कर राम गोविंद सिंह जी से होगी। 2017 में भी हुई थी, वो जीत गए थे, हालांकि बहुत कम वोट मार्जिन बहुत कम थी, आपने अच्छा खासा उन्हें टक्कर दिया था। इस बार फिर उनके साथ ही लड़ाई है, तो आप कितना, ये कंपटीशन कितना है इस बार जीतने के लिए? देखिए, पिछली बार हम निर्दल थे और वो कांग्रेस और सपा के संयुक्त प्रत्याशी थे और उस समय के वो कैबिनेट मंत्री भी थे, उनकी सरकार भी चल रही थी। इतने के बावजूद हम निर्दल थे और जब हमारी लड़ाई हुई तो मात्र मुझसे 1500 वोटों से जीत पाए। इसका अर्थ है कि पिछली बार ही जनता ने जिता दिया था मुझे। कहीं कुछ चूक रह गई, मैनेजमेंट की कह लीजिए या मेरी तरफ से कह लीजिए कि चूक रह गई, इसलिए हम चुनाव नहीं जीत पाए। पर जनता ने पिछली बार अपना मन मिजाज बता दिया था और इस बार उनकी विदाई तो ऐसी तय है कि वह बांसडी से तो छोड़िए, वो बलिया ज़िले में अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी मैम, कोई 3 ऐसे विकास ऐसे मुद्दे जो लेके आप जनता के बीच जाएंगे इस बार? शुरू से ही, जब से चुनाव का मैंने आगाज़ किया है, उससे पहले ही हमारे दिमाग में मेरा पर्टिकुलर जो मैनिफेस्टो है उसमें मैंने 3 चीज़ों पे ध्यान अपना केंद्रित किया। आपने 3 ही पूछी भी, अच्छा है, कोइंसिडेंटली बहुत अच्छी बात है ये। तो मेरा पहला रहेगा कि जब बरसात का समय आता है, बाढ़ का समय आता है, तो हमारे बांधा पे जो हमारी छोटी बिरादरियाँ रहती हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है, उनको अपने घर छोड़ के सड़कों पे आ जाना पड़ता है। तो हम जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा मैनेजमेंट करें कि उससे उनको बचाया जा सके। दूसरा कि ये जो जल जमाव की समस्या हो जाती है, जिससे कई हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो जाती है किसानों की, हमारा भी विधानसभा किसान केंद्रित है, तो उस पर भी हम कुछ काम कर सके। और तीसरा मैंने बच्चियों के लिए बताया ही था आपको, उस पर भी मुझे बहुत अपने को उस मुद्दे पे बहुत मजबूती से काम करना है। आपने कहा कि आपका विधानसभा क्षेत्र किसान केंद्रित है। अभी कृषि कानून को लेकर के इतना बड़ा हंगामा हुआ, इतना कुछ हुआ, तो इसके वजह से क्या कोई असर नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, किसान बहुत खुश है। आज से पहले किसानों का नाम सिर्फ भाषणों में लिया जाता था कि हमारे किसान और महिला तो ऐसे 2 शब्द थे जिनके बिना भाषण पूरे नहीं होते थे पार्टियों के। हम आएंगे तो हम किसानों के लिए ये करेंगे, हम आएंगे तो हम महिलाओं के लिए ये करेंगे।
यही बातें करते थे, पर वाकई किसान के लिए किसी ने सोचा और किया तो वो मोदी जी ने किया। किसान सम्मान निधि के नाम पे जो 6,000 रुपये वो भेजने लगे और अब उसको बढ़ा के 12,000 कर दिया। ये इतनी बड़ी मजबूती है किसान को कि अब उसको यूरिया, डाई, बिया के लिए जब उसको बोने का समय होता है तो किसी का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं होती। हर 1 महीने 2 महीने के गैप पे मोदी जी पैसा भेजेंगे, वो अपने खेती का काम बड़ी आसानी से करेगा। रही बात ये जो कृषि कानून भी मोदी जी ने लाया था, ये किसानों के हित के लिए लाया था। किसान इससे नाराज नहीं थे, पर जो किसानों के नाम पे ये उद्दंड जो कुछ आ गए थे, ये उद्दंडों का काम था। और मोदी जी नहीं चाहते थे कि देश में किसी भी तरह की उद्दंडता, साल भर हम लोगों ने प्रयास किया, उनसे बात करने का प्रयास किया, बार बार उनको बुलाया गया, कई उनकी चीज़ें मानी गई, मानने के बावजूद वो इस बात पर अडिग रहे कि नहीं अब हमको ये भी मनाइए, ये भी मनाइए। इस तरह देश नहीं चलता। नहीं, कानून जो तीनों कानून आए थे वो बहुत अच्छे कानून थे और यह किसान याद रखेगा कि इतने अच्छे कानूनों को वापस लेना पड़ा इन विपक्षियों की वजह से। तो ये तो इसके नाम पे तो वोटिंग होगी, पर विरोधियों के खिलाफ होगी। और आप देखिएगा कि किसान किस तरह भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है। मैम, जब हम विकास कार्य की बात करते हैं तो विपक्षियों की तरफ से, खासकर सपा की तरफ से आरोप उठता है कि योगी जी ने अपने जो 5 साल के जो कार्यकाल थे, इसमें भाजपा ने सपाइयों का कार्य को अपने ऊपर क्रेडिट लिया है कि मतलब शिलान्यास सपा करके गई और कार्य भी सपा करके गई, लेकिन सिर्फ फीता काटने के लिए योगी जी आ जाते हैं। तो इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, उन्होंने काम तो इतना किया और उनका स्लोगन था ना कि काम बोलता है, याद है ना, काम बोलता है। तो काम इतना बोला कि वो 45 सीट पे आ गए। इतना उन्होंने विकास किया। आप मुझे बताइए कि अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास किया होता तो जनता उनको 45 सीट पे ले आई होती और इस बार उनकी विदाई करेगी, एकदम टोटली विदाई करेगी? ऐसा नहीं होता है मैडम। जनता का काम ये है कि पहले इलाज कराने के लिए हर किसी को भाग के जाना पड़ता था। बड़ा इलाज कराना पड़ता था तो एम्स जाना पड़ता था दिल्ली। अब हमारा प्रयास है, हमने गोरखपुर में एम्स खोला, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेजेस खोले, पूरे सड़कों का हमने हाईवे का एक जाल बनाया ताकि जो व्यापार है, जो हमारे यहाँ बेरोजगारी का जो मुद्दा है, वहाँ पे हम काम कर सके। अगर हमारी सड़कें, हमारी बिजली हम 18 घंटा दे रहे हैं, हम सड़कें, बिजली पे हम काम करेंगे तो हमारे व्यापार बढ़ेंगे तो हम अपने नौजवान साथियों को रोज़गार दे पाएंगे। तो एक विज़न है भाजपा के पास जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि शिलान्यास तो मैं जाऊं और अभी शिलान्यास कहीं किसी रोड का कराऊं, उससे थोड़े ना होता है। ये जब ये देखने लगे कि हमारी विदाई तय है तो फटाफट शिलान्यास करके कि हम जनता को दिखाएंगे कि हमने काम किया। सिर्फ शिलान्यासों का इन्होंने काम किया था, जाके शिलान्यास करते थे। असली काम भाजपा ने किया है अगर अंदर तक मैं बात करूं तो हर गांव के घर तक भाजपा ने काम किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थी हमारे साथ केतकी सिंह। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। धन्यवाद।